उधमपुर में असेंबली के चुनाव थे और हमारा गणित ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी जिनको ऑफिशियल प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है वो चुनाव हार जाएंगे, उनके लिए चुनाव जीतना संभव नहीं है। और ये भी हमारा आंकलन था कि वहां से मजबूत दावेदारी पवन खजूरिया की है, जिन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ा था। लेकिन उन सभी समीकरणों को गलत साबित किया और एक अच्छी जीत उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से दर्ज की। मेरे साथ इस समय हैं एमएलए आर.एस. पठानिया। पठानिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमने आपका आंकलन लगाया, हमने कहा कि आप हारने वाले हैं और आपने हमें हरा दिया। आपका आंकलन जिस दिन आपने लगाया उसी दिन ही सोशल मीडिया पे इसको कॉन्टेस्ट किया था कि आपका आंकलन बुरे तरीके से विफल होने वाला है। आप तो खैर मित्र, बड़े लोगों ने और भी लगाया, कभी ललन टॉप और कभी जम्मू कश्मीर, बड़ी बड़ी जगहों पर चर्चा है, बड़ी बड़ी जगहों पर चर्चा, 4-5 जगह से। हाँ। ये तो वो इस छोटा जवाब देना होगा तो वो महाभारत में ना वो अर्जुन और कर्ण का रथ, हाँ। अर्जुन का रथ 3 कदम जाता था, कर्ण का 1 जाता था। लेकिन वो कर्ण ने कहा मैं उसको 3 कदम पीछे करता हूँ, वो 1 कदम जाता है, तो उसने कहा वहां पे 3 लोगों का भार पड़ा हुआ है। हाँ। तो ये 3 लोगों का भार लगा के भी चुनाव हार गए। अब क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ उस पर छोड़े। अब उसमें शासन प्रशासन क्या कैंपेन, कौन कौन सा माफिया, कौन कौन सा प्लान, उस पर चर्चा ना करते हुए, लेकिन इन शॉर्ट जैसे आपने कहा, मैं एम थैंकफुल टू द पीपल ऑफ उधमपुर ईस्ट, आई एम थैंकफुल टू द पीपल ऑफ रामनगर एंड अर्स्टवाइल उधमपुर ईस्ट का जो पार्ट रामनगर, आई एम थैंकफुल टू द पीपल ऑफ डीडीसी खून ऑल्सो कि 3 बार लगातार आप एक वो आपसे पर्सनल नहीं, कोई आपसे को गिला करूंगी, एक वो समीकरण कुछ और कहते थे, लेकिन हमारी गट फीलिंग और जनता की जो आवाज थी वो कुछ और थी। वो किसी ने कल बड़ा खूब कहा, उन्होंने कहा कि भाई जब आप आकलन करने लगते हैं तो उसमें जमीन पर उतरना और रातों को गांव देहात में घूमना बड़ा ज्यादा जरूरी है, तब जाकर आपको ये पता चलेगा कि भाई चुनावी माहौल कैसा है। तो मुझे बताइए, संतुष्ट हैं अब उधमपुर ईस्ट के लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है? मलाल तो नहीं है दिल में रामनगर के लोगों की सेवा करने का मौका अब आपको नहीं मिल रहा? देखिए, वो लाइफ अपने आप में एक स्टेज है। एक आज से 5 साल पहले एक स्टेज थी, 10 साल पहले एक स्टेज थी। मैं स्टूडेंट था, मैं फिर एक स्कॉलर बन गया लॉ में, उसके बाद में एडवोकेट बन गया, फिर एक एमएलए रामनगर का रोल। तो अलग अलग एक स्टेज है, उस स्टेज का भी अपने न्यूएंसेस थे, इस स्टेज के भी अपने न्यूएंसेस हैं, लेकिन प्रिंसिपल यही है कि वो फ्यूचर एक पार्ट है, हिस्ट्री एक पार्ट है, अपने प्रेजेंट में जीना और प्रेजेंट को कितना प्रोडक्टिव कर पाते हैं हम। ठीक, कि गिले तो हम करते रहते हैं कि जी जुनैद साहब आपने फलाने ने ऐसा, ये ऐसा। प्रॉब्लम ये कि हम अपने आप को, अपने समय को, अपनी अपॉर्चुनिटी को कितना प्रोडक्टिव कर पाए, इसी प्रिंसिपल के साथ जीते हैं और इसी प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ते हैं। और मित्रों का, शुभचिंतकों का और पथ संचालकों का जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं रास्ता जो पॉजिटिव आदमी वो ढूंढ ही लेता है और मिल भी जाता है, और मदद करने वाले भी मिल ही जाते हैं। वो एक मदन मोहन मालवीय जी का एक वो चैप्टर है कि मंशा अच्छी हो, जब क्या बोलूं, आपका मन पॉजिटिव हो तो दुनिया के हर द्वार पे एक दाता, एक जिसे कहते हैं पथ संचालक खड़ा। हम इसी प्रिंसिपल के साथ चलते हैं और ये प्रिंसिपल अपने लाइफ का एक गाइडिंग एक प्रिंसिपल है। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड एवरीथिंग ऑल अपार्ट, डिस्पाइट ऑल दिस, जितना भी क्रिटिसिज्म, जितना भी विरोध, पुरविरोध, और सिर्फ विरोध तो होता भी है और होना भी चाहिए, लेकिन अनजस्टिफाइड विरोध, जिस विरोध का कोई तुक नहीं, जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं, क्या जिसको आप कहीं से कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ये विरोध भी कई बार वो कहते हैं कि तेज हवा भी आपको ऊपर उठाने के लिए रहती है, तो काफ़ी होती है।